अगर हम MOT की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो VBT के बाद पेश की गई, क्योंकि VBT जो थ्योरी थी उसमें कुछ कमियां थी। क्योंकि मिसाल के तौर पर VBT जो थ्योरी थी वो डाई अटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और भी काफ़ी सारे उसमें लिमिटेशंस थी, तो इस वजह से MOT को पेश किया गया। तो MOT क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, यानी ये कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मुख्तलिफ एटम के होते हैं। मिसाल के तौर पर A एटम है और दूसरा B एटम है, तो A एटम का और B एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो इंटरमिक्सिंग होती है वो किस तरह होती है, ओवरलैपिंग के थ्रू होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें हेड ऑन अप्रोच और साइडवेज अप्रोच की, तो हेड ऑन अप्रोच में क्या होता है, जो मुख्तलिफ किस्म के एटम से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं सेम होंगे। मिसाल के तौर पर एक एटम का S जो ऑर्बिटल है दूसरे एटम का भी S ऑर्बिटल ही होगा, और अगर एक एटम का P ऑर्बिटल है तो दूसरे का भी P ऑर्बिटल होगा। यानी एटम तो मुख्तलिफ होंगे लेकिन उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सेम होंगे। यानी उधर अगर 1s है तो दूसरे एटम का भी 1s ही आपस में इंटरमिक्स होंगे। एक का 2s है तो दूसरे एटम का भी 2s ही उसमें इंटरमिक्स होगा। तो अगर मिसाल की बात करें हेड ऑन अप्रोच में क्या होता है, दो s ऑर्बिटल हैं। अगर एक एटम का A है और दूसरा एटम भी A है तो इसका 1s और इसका भी 1s ही होगा जो आपस में इंटरमिक्स होंगे। जब ये 1s एक एटम का और दूसरे एटम का 1s आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लो हो जाती है और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो जिसकी एनर्जी लो हो जाएगी उसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी बढ़ जाएगी उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि जिसकी एनर्जी बढ़ रही है तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बॉन्डिंग के खिलाफ होगा, वो एंटी बॉन्डिंग होगा। और जिसकी एनर्जी कम हो रही है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और इसलिए उसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर इसकी रीजन की बात करें तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हुआ ये कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए जिससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम P की बात करें तो यहां अगर 2p है तो यहां भी क्या होगा, 2p होगा। यानी एक एटम का 2p दूसरे एटम का भी 2p होगा। ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने की वजह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या होगा, सिग्मा, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, सिग्मा स्टार। तो क्योंकि हेड ऑन अप्रोच है तो हेड ऑन अप्रोच में सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइडवेज अप्रोच में पाई बॉन्ड बनता है। तो साइडवेज अप्रोच में अगर हम बात करें तो इधर भी क्या होंगे, P, और इधर भी क्या है, P। यानी ये 2p है तो ये भी क्या होगा, 2p। तो इसके मिक्स होने से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो पाई होगा, और जो दूसरा है एंटी बॉन्डिंग वो क्या होगा, पाई स्टार होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे और पाई बॉन्ड भी बनेंगे। तो इस तरह क्या करती है जो MOT है वो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है और खासकर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है।